नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में आप देखें, आपकी जो उंगलियां हैं जो इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, बाकी कैसे हैं वो आपको मालूम होगा, लेकिन जो पिक्चर आपने खींच के दे रखी है मुझे, उसमें जो है जो आपकी रिंग फिंगर है वो यहाँ पे लगभग मध्यमा के बराबर है या मध्यमा से बड़ी दिखाई दे रही है। मध्यमा के बराबर ही जो है, एकदम से बराबर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा गैप है, नहीं तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल बराबर दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। ये व्यक्ति के अंदर कहीं से एकाएक धन आ जाए, चाहे वो सट्टे से आई, जुए से आई या कुछ और कार्यों से आए, लेकिन एकाएक जीवन में धन आ जाए, इसकी सोच और इसकी फितरत को बढ़ाता है और व्यक्ति उस धन पाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन करता रहता है। जो कला है या कला से संबंधित क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों से यश बढ़ता हो, कीर्ति बढ़ती हो, इस तरफ व्यक्ति का मन कम जाता है। लेकिन आप देखिएगा, हो सकता है आपने फ़ोटो ठीक ना दे रखी हो और आपकी ये उंगली जो है इससे थोड़ी भी छोटी है, तो ये मानिएगा ये बहुत अच्छी है और जीवन में आपको तरक्की के साथ यश में भी वृद्धि कराएगी, इस बात की द्योतक है। और यहाँ पे जो गैप है, अगर ये गैप वास्तव में है आपकी हथेली में, तो ये मान लीजिएगा कि जब शनि की 7.5 या ढैया या शनि बकरी में होते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है और ज़्यादा पड़ेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। हथेली में अगर देखा जाए तो आपकी जो यहाँ पे हृदय की लकीर है, ये इस तरह से जाती हुई और यहाँ जा रही है, मानी इस और इस उंगली के बीच में देख रही है, और इसमें आचार्य बृहस्पति जी का और शनि का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली है, दोनों पर्वतों का बलाबल आ रहा है इसमें। ये बता रहा है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की होती हुई दिख रही है, और जो गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है, जो अंतर्मन में आपकी इच्छा दौड़ रही है, वो इस समय एक टॉप लेवल पर, एक श्रेष्ठतम स्तर पे पहुंचती हुई दिखाई दे रही है कि वहां तक पहुंचना है। और शनि का प्रभाव के चलते वहां तक पहुंचने के लिए आपको जुगाड़ करना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा वो आप करेंगे। आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है, साफ तरह से, बिल्कुल स्पष्ट तरह से। अब दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो इसकी एक ब्रांच जो है बृहस्पति से मिल रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ कर रही है। यहाँ पे मानी आगे बढ़ने के लिए सोच भी रहेगी, उस तरफ मेहनत भी करेंगे और कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, महत्वाकांक्षी भी हैं, लेकिन किसी का बुरा करके या केवल अपने स्वार्थ की भावना से ऐसे नहीं करेंगे। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। इच्छा तो टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, जाने की कोशिश भी करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगी, जाएंगे, इस प्रकार के अभाव रहेगा। लेकिन फिर अगर वहाँ तक पहुँचते हैं तो किसी का अहित नहीं करेगा, किसी के हक नहीं मारेंगे, सबके लिए सोचेंगे बराबर। फिर ये श्रेष्ठ अवस्था दे रहा है। विद्वान होंगे, विद्वता हासिल होगी, बुद्धिमत्ता से काम करेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे। हृदय परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। और जो आपका इस समय साथ निभाएगा, आप उसका साथ मन से निभाएंगे, अंतर मन से अंत तक साथ निभाएंगे। स्वाभिमानी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वाभिमान ईगो प्रॉब्लम भी आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आएगी, ये भी यहाँ पे कह रहा है। हथेली में अगर सुंदर रूप में देखें तो एक ये विष्णु का तिलक भी बना रहा है।
और जब विष्णु का तिलक बनता है तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात भगवान बद्री नारायण जी की विशेष कृपा होती है, विष्णु भगवान की। अगर ये लोग अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो ये लोग जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसमें अवश्य सफल होते हैं, और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण पूरे समाज में खूब लोकप्रियता पाते हैं और सम्मान के पात्र होते हैं। कहते हैं जिसकी हथेली पे ये विष्णु का तिलक हो वो व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, अत्यंत भाग्यशाली होता है। लेकिन इसका एक दोष भी है। यदि कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति गलत राह पे चलता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अगर गलत रास्ता चुन लिया तो ये फिर रसातल की ओर ले जाता है। और कितने भी अच्छे योग बने, कितने भी संत महात्माओं की कृपा हो, किसी की ये कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन भगवान विष्णु की अगर तिरछी नज़र पड़ती है तो फिर ये रसातल पे जाते हैं और उबरना मुश्किल हो जाता है। आपको जीवन में अच्छे कार्य ही करने हैं और अच्छी राह पर ही चलनी है, इस बात का ध्यान रखना है। भूल कर भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए उस चीज़ पे नहीं जाना है। गलत तरीके से जो गलत हो उससे स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। आपके इष्ट देव भी भगवान नारायण जी हैं, विष्णु भगवान। आप जितना जो है इनके शरणागति जाएंगे ये राजा बना के आपको रखेंगे, एक राजयोग की प्राप्ति करवाएंगे और राजा के समान आप जीवन जिएंगे। आपके हाथ में अधिकार आएंगे और आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत बड़े स्तर पे जाएगा। ये आपकी हथेली बता रही है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका सवाल था राजनीति के लिए, ठीक है ना, उसके लिए क्या चीज़ें बन रही है, क्या नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है इस तरह से आती हुई और यूँ जारी है, लेकिन हृदय रेखा से आगे अगर इसको ध्यान से देखें, हृदय रेखा से आगे ये थोड़ा नॉर्मल हो रही है, उससे पहले ये ठीक ठाक जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करवाती है, मेहनत ज़्यादा करवाती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं ना कहीं चैन दिलाती है और 45वें साल के बाद भाग्योदय कराती है। और जब ये रेखा भाग्योदय कराती है तो आपके करियर में, आपके धन में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है और फिर व्यक्ति वाहन का सुख इसका भोग करता है, व्यक्ति अपने घर के सुख का भोग करता है, कहीं ना कहीं अपने व्यापार का सुख भोगता है। और ये भोगेंगे जीवन काल के 46वें वर्ष से। जैसे आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा है, स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे आप करियर और धन के मामले में। बहुत सौभाग्यशाली निशानी आपकी हथेली में है, करियर और धन की रेखा ये बता रही है। दूसरी बात है उसमें सफल होंगे नहीं होंगे, ये आपकी जो है, अगर ये उंगली इससे थोड़ी छोटी है, इससे तो बड़ी है, ये देखिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ये पूरी तरह इस तरफ झुकी हुई है, तो इसका मतलब है धन कमाने की ललक भी आपके अंदर पैदा हो रही है। ये इसके पहले पूर्व तक है। अगर आपका बृहस्पति जो अभी साधारण भाव में बैठा है और आपका सूर्य जो अभी साधारण भाव में बैठा है, अगर सूर्य क्रिया द्वारा और उपाय द्वारा आप जब ये रेखा स्पष्ट हो रही है, अपना फलादेश दे रही है 46वें वर्ष में, तब तक ये पर्वत अपने स्थिति में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है और आपका राजनीतिक जो करियर होगा वो अपने आप में सर्वोपरि होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा और नाम और यश की पूर्ति करेंगे आप, नाम और यश पाएंगे और करियर में भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके जो बृहस्पति हैं, देखो बृहस्पति अगर नॉर्मल होता है तो शिक्षा का क्षेत्र है,
इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, कितनी भी मेहनत कर ले। मानी क्या है, अगर हो भी इन क्षेत्रों में तो बहुत बड़ी तरक्की उसको मन मुताबिक नहीं होती है जो होनी चाहिए। हो सकता आप राजनीति में हो, लेकिन वो तरक्की कब मिलेगी, जब बृहस्पति आपका भव्यावस्था में आएगा। विस्तार देने वाला ग्रह आपका जो है, आपका यश और कीर्ति को फैलाएगा। फैलाव वाला ग्रह अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आप टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी पहचान निकलेगी, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो अच्छी राय देंगे, जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएंगे। भले ही थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, अपने भी स्वार्थों की पूर्ति करेंगे, लेकिन वो स्वार्थ जो है आपको फ़ायदा देने वाला होगा। आप उनकी थोड़ी सी सहायता करेंगे, वो आपकी बहुत बड़ी सहायता कर देंगे। आपको इस प्रकार के जो है आदमी से मिलन हो जाएगा। अगर आपका बृहस्पति, आपका सूर्य अच्छी अवस्था में आता है तो आपको क्या करना है, करियर में 4 चांद लगाने के लिए, धन में स्टेबिलिटी पाने के लिए और अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए सूर्य क्रिया बहुत ज़रूरी है और बृहस्पति को मजबूत बहुत ज़रूरी है करना। ये दोनों ग्रह हैं और करियर और धन की रेखा तो अपने समय के अनुसार बढ़ेगी, इसको ज़रूरत नहीं है कुछ भी उपाय करने की। और भगवान विष्णु की शरणागति जितने जाते हैं वो आप अब देखिएगा, आपका बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं साधारण अवस्था में है और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव भी बनाए रखेंगे, दयालुता और परोपकार की भावना भी आपके अंदर बनाए रखेंगे, आर्थिक पक्ष को भी ठीक ठाक रखेंगे, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। ये झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति आप होंगे। ये आपका जो है क्या कह रहा है, बृहस्पति का माउंट कह रहा है, जुपिटर का ग्रह कह रहा है, और इसी को आपको ठीक करना है एक प्राकृतिक उपाय द्वारा। तभी आप अपने क्षेत्र में समृद्धि पाएंगे, अपने क्षेत्र में उज्ज्वलतम अवस्था तक जाएंगे। जब तक ये पर्वत जो है इस स्थिति में रहेंगे, उस क्षेत्र में आप कितना भी कार्य कर लें, आपका बहुत ज़्यादा नाम और यश नहीं होने वाला, करियर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि करियर में सफलता आपका बृहस्पति और आपका सूर्य देगा। अब देखिएगा यहाँ पे बृहस्पति पे क्या है, ये इस तरह से, ये इस तरह से है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये है, ये है और ये है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे बड़ा सटीक है, जोड़ा है, और एक रेखा जो है इस तरह से आती हुई यूँ जा रही है, ठीक है ना। इस पे मछली के चिन्ह है और मछली जिस पर्वत पे बैठती है उस पर्वत के अनुसार ही अपना प्रभाव देती है, और इस बात के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो पर्वत उसको ऊर्जा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ऊर्जा नहीं दे रहा है तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर पर्वत ऊर्जा दे रहा है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, और जिस ग्रह में बैटरी होती है उसी के अनुसार ये फल देती हैं। यहाँ पे गुरु पर्वत पे बैठी है, इस बात का संकेत है कि जब बृहस्पति अपने संतुलन अवस्था में आएगा और ये मछली के चिन्ह भी स्पष्ट रूप में आएंगे, तो आप अपने स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर इस जीवन में, इस दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। आपकी सफलता फिर दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगी और धनवानों में से भी एक धनवान आप होंगे। अत्यंत धनवान होता है ऐसा व्यक्ति। ये आपकी हथेली में कह रहे हैं मछली का जोड़ा, लेकिन तब जब बृहस्पति अनुकूल हो जाए, ये ऊर्जा देने बैठ जाए इन पे और ये चिन्ह स्पष्ट रूप में दिखने बैठ जाए। अब देखिएगा एक रेखा जारी है, ये अध्यात्म में वृद्धि करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अध्यात्म के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरह से इसको देखें,
यहाँ से रेखा जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग का साइन भी बन रहा है। व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतना अच्छा नॉलेज अर्जन कर लेता है व्यक्ति कि उसकी टीचिंग तक दे सके, और कुशल प्रशासक के गुण व्यक्ति के अंदर आते हैं। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है जब बृहस्पति अनुकूल हो। और व्यक्ति जो है चाहे गरीब से गरीब परिवार में जन्म ले तो भी अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करता है। तो ये चीज़ आपका बृहस्पति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अच्छे योग बन रहे हैं 46वें वर्ष से उद्गम हो रहा है उन योगों का। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको उपाय करने हैं। और यहाँ पे देखेंगे सूर्य पर्वत पे जो है शानदार 2 रेखाएं हैं, बुद्धि की रेखा भी है, लेकिन जो एक्चुअल रेखाएं हैं वो 2 रेखाएं हैं। और हथेली में सूर्य पर्वत पर 2 रेखाओं का होना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति, ये जिसको कहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसको तो पाता ही पाता है। कहीं ना कहीं जो है पुत्र सुख और विपुल धन का सुख भी पाता है, लेकिन तब जब इन रेखाओं को इसका ऊर्जा मिले, पर्वत की ऊर्जा मिले। यहाँ पे पर्वत की ऊर्जा वर्तमान में नहीं मिल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है अभी आपके क्या है, जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जो आपके प्रयास हैं वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप में उसका क्रेडिट और उसका श्रेय कहीं न कहीं नहीं मिल पा रहा है। व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। नौकरी या किसी अन्य क्षेत्रों में है तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है जो वास्तव में मिल रही है, जिसके लिए आप अपने को पूरा खपा रहे हैं। जीवन एक सहजता से, सरलता से जिस रूप में चलना चाहिए वो उस रूप में नहीं चल रहा है। जो योग्यता आपके अंदर है, क्वालिटी आपके अंदर है, चीज़ें उस तरह से निखर नहीं रही हैं, उभर नहीं रही है। इसके लिए आपको अपने सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी हथेली में ये वाला भाग पार्ट छिन्न भिन्न छोटी छोटी रेखाओं से पटा पड़ा है। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताता है। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में मन में कुछ उलझन है, तब जाके ये रेखाएं पैदा हो रही हैं। कुछ कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं ये अलग थलग करता हुआ दिखाई दे रहा है। सफलता के स्तर को भी घटाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। आपके सामाजिक जीवन पे, आपके आर्थिक जीवन पे, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है। और ये रेखाएं जब जन्म लेती हैं तो संघर्ष देती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर करती हैं। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको जो है बाधित करने का कार्य करती हैं। और इसका असर 2.5 वर्षों तक, अगर व्यक्ति अपना जीवनचर्या न बदले, रूटीन न बदले और एक वैज्ञानिक तरीके से जीना न सीखे तो 5 वर्ष, फिर 7.5 वर्ष और फिर अपने आगोश में दबा लेती हैं। तो इसका एक प्राकृतिक और योग ध्यान क्रिया द्वारा चीज़ों को हम यहीं पे रोक सकते हैं और यही क्रियाएं, यही उपाय आपको मैं दे रहा हूँ। अनुशासन से करिएगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे जो है चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे मणिबंध की 2 रेखाएं हैं। निश्चित तौर पे अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। संघर्ष से आगे बढ़ेंगे और उसी संघर्ष के बदौलत जब निखर करके जीवन आएगा तो पूजनीय जीवन रहेगा। ये भी यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। अंगूठा देखें, अंगूठा का सेकंड भाग बता रहा है कि जल्दबाजी में काम न करें, जल्दबाजी में डिसीजन न लें। अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। देखिएगा ऐसे लोगों की ज़्यादातर जो
चीज़ें होती हैं 36 वर्ष की आयु, 42 वर्ष की आयु और 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का अच्छा समय आता है। यहाँ पे 46वें वर्ष की आयु से आ रहा है। शुरुआती दौर थोड़ा सा कुछ लोगों का पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है अगर ऐसा अंगूठा हो तो। यहाँ पे देखिए अंगूठे के नीचे का भाग बहुत ज़्यादा फूला हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है। जब ये बहुत ज़्यादा फूलता है तो मानसिक परेशानी देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और कहीं ना कहीं जो है तनाव की स्थिति भी व्यक्ति के अंदर रहती है और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं आती है। सुख पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है लाख कोशिश करने पर भी। जब तक शुक्र ठीक नहीं होगा किसी चीज़ का सुख नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं कमी रहती है। साथ में अगर चंद्रमा भी इस प्रकार से हो, अनुकूल न हो, तो मन व्यक्ति का गड़बड़ रहेगा ही, मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित रहेगा ही। कहीं ना कहीं भावुकता ज़्यादा आ जाएगी या बात बात पर आंसू आ सकते हैं या इमोशनली परेशान हो सकता है, मन विचलित हो सकता है, अच्छा नहीं रहेगा, काम पे मन नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो है चंद्रमा और शुक्र के कारण होता है। शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए था। हाँ, आने वाला समय बेहतरीन है अब इस बात की और सभी ग्रह दिखा रहे हैं। जब एक के साथ सभी ग्रह कठिनाइयाँ देते हैं ना, तो फिर एक ही साथ वो ठीक भी हो जाते हैं और अपना बलाबल के कारण जो है जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। इसी चीज़ की ओर आपके जो है ग्रह नक्षत्र ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बुध देखिए, बुध पे जो है खड़ी रेखाएं बहुत सुंदर है। व्यक्ति कुछ ऐसा करने की चाह में है अपने समाज और अपने परिवार में कुछ हट के, जिससे उसको समाज में जाना जाए और परिवार में उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए कि हमारे किसी पूर्वज ने ऐसा काम किया था। ठीक है ना। एक अनुसंधानात्मक जो व्यक्ति होता है, रिसर्च टाइप का व्यक्ति होता है, इस प्रकार की रेखाएं आपके अंदर है। बुध धीरे धीरे ठीक हो रहा है, अनुकूल हो रहा है, परिस्थितियों को भांप के आगे चलना आपका विस्तृत गुण रहेगा। मंगल अगर देखा जाए दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम भी बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी आपका रहेगा ही रहेगा। ये उंगली इस तरह से झुक रही है तो धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास भी है और दयालुता भी आपके अंदर रहेगा और भगवान पे भी पूर्ण विश्वास रहेगा। लेकिन ये उंगली भी झुक रही है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरह से झुक रही है तो नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। ये भी पूरी इस तरह से झुक रही है तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे पहले पौरवे तक पहुँच रही है, बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है। ज़्यादातर ऐसे लोग व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं या नौकरी कर रहे हो तो अच्छे लेवल के व्यक्ति होते, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठता और सफलता को पाता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होते हैं। चिपकी हुई है, काम करने वालों की संख्या भी आपके अंडर में ज़्यादा रह सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसमें एक ही चीज़ निकल के आई है, यदि आपको पूर्णता पानी है, सुख का भोग करना है और अपना नाम और जो है जिसको हम कहते हैं नेम फेम करना और अपने करियर में सफल होना, धन में स्थिरता लाना, तो कहीं ना कहीं योगिक क्रियाएं, ध्यान क्रियाएं और सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो है प्राकृतिक उपाय जिससे ये नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर से निकल जाए। तो इन चीज़ों को परस्पर करिएगा 3 महीने तक और 6 से 8 महीने के बाद निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो एक्चुअल परिणाम मिलेगा वो 46वें वर्ष के से मिलेगा, ये निश्चित है। उससे पहले बहुत ज़्यादा अगर आप उम्मीद करेंगे तो उस रूप में पूर्णता हासिल होगी, ये ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। काम तो बनेंगे, काम नहीं अटकेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत आपको जीवन में करनी पड़ेगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।